वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अली सरफराज से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने आपकी बात काटी थी जहां आप एयर पंजाब या PIA पे बात कर रहे हैं। अली भाई ये भी ज़रा बताइएगा कि इंतज़ार पंजोथा साहब का आपने तस्करा किया एक हिस्से में, मैं इसको भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये इस किस्म के वाक़यात हर दौर हुकूमत में बदकिस्मती से होते रहे हैं। मुझे खुद एक हफ़्ता अडयाला जेल में गुजार के आना पड़ा सिर्फ एक खबर या ट्वीट के ऊपर। इनसे हम छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं? क्या हम आईनी कोई कानून में तरमीम नहीं कर सकते कि अगर झूठे मुकदमात हैं या इस किस्म के मामलात हैं तो फिर वो सज़ा उसको मिलनी चाहिए जिसने झूठा मुकदमा किया या जितना अरसा जिसकी वजह से जेल काटना पड़ी, फिर उसको अगर ऐसा करेंगे तो मेरा ख्याल ठीक नहीं हो जाएगा। जनाब, गुजारिश ये है कि जब जुडिशरी को हम पार्लिमान वाले सारे अंडरमाइन करेंगे तो फिर मुल्क में क्या इंसाफ होगा। इख्तियार बेग साहब ने बात की। अब इनके मैं जरा दोबारा इनके मुसव्वदे पे भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। इख्तियार बेग साहब ने कहा जी बिलावल साहब का मुसव्वदा जो था ना, इख्तियार बेग साहब वो 66 तरमीम वाला था। जब ये मौलाना साहब ने अमेंडमेंट्स का एक मुसव्वदा पेश किया तो बिलावल साहब ने मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर खड़े होके ये तकरीर की कि जब उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मौलाना साहब इस मुसव्वदे को अपने खुद से पेश करें कौमी असम्बली में, ये क्योंकि सारे का सारा मुसव्वदा लिखा मौलाना फजल रहमान के हाथ का है और हमारा जो मुसव्वदा था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। ये बिलावल साहब ने तकरीर की थी मौलाना फजल रहमान साहब के घर जब वो गए थे। और मौलाना साहब की भी तकरीर से यही साबित होता है कि जब वो कहते हैं कि मैंने काले सांप के दांत तोड़े, तो इसका मतलब है बिलावल साहब इनिशियली जिस काम पे बिलावल साहब को लगाया गया था और जो बड़े 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 अच्छे तरीके से जिसको वो पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो मैं टेढ़ी उंगली से भी निकालूंगा, जो कि नापसंदीदा होगा। ये आप अगर उनके बयान याद करें तो वो पूरी कोशिश कर रहे थे उसको उसी स्पिरिट के अंदर चीजों को किया जाए जिस स्पिरिट में इनिशियली उनका प्लान था। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फॉर योर गवर्नमेंट कि वो उस तरीके से पास हो नहीं सका। इसीलिए अब 27वीं अमेंडमेंट की बात हो रही है कि जो चीजें उस वक्त वहां रह गई थी वो हो जाए, सारी तरीकों के बावजूद वो अब की जाए और 26वीं अमेंडमेंट के अंदर भी कर लीजिए। अली भाई इस नुक्ते पे आ जाएं कि ये वाकयात कैसे ख़त्म हो सकते हैं। इंतज़ार पंजोथा हो, राना सनाउल्लाह हो, या आज चीमा हो, या डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, या मरियम नवाज साहिबा हो, कि क्या हम इनसे छुटकारा नहीं? जेन्युइन केसेस हो, ठीक है, प्रोसिक्यूट होना चाहिए। जुडिशरी बार बार एक ही बात, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। द पार्लियामेंट शुड नॉट बी अंडरमाइनिंग द जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर बैलेंस खराब करने के लिए ये जो जजेस और नए इंडक्ट हो रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं लोअर कोर्ट्स के अंदर। मैं इनको ये भी बताऊं कि दोबारा इन्हीं से इख्तियार बेग साहब से मैं मुखातिब होकर कहूंगा कि एक टैली सामने आई थी जुडिशल केसेस, आपके जो आईनी केसेस थे, 150 सारा केस है। आप तो इसके लिए अदालत बनाने को फिर रहे थे पूरी। आप लोगों ने तो कैलकुलेशन भी नहीं की कि 150 केस के लिए एक अलग अदालत बनाते फिर रहे थे, और जब वो सारी टैली सामने आ गई देन यू अग्रीड ऑन द बेंच, हालांकि उस बेंच की भी जरूरत नहीं थी। ठीक हो गया। बेग साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ। आपको यही मेरा क्वेश्चन कि आपकी लीडरशिप भी बड़ी जेलें काटी हैं उन्होंने, और एक ज़माने में मिसाक़ जमहूरियत हुआ किसी हद तक, उसके बाद भी लेकिन फिर भी हमने देखा मियाँ साहब काला कोट पहन के चले गए थे पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अदालत के अंदर। ये हम इस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से जान नहीं छूट सकती हमारी कि अब मुझे तो कल से यकीन जानी इंतज़ार पंजोथा की हालत देखकर, और जिस किस्म का वो पुलिस डायलॉग बोल रही है, तो अफसोस भी होता है और एक एतबार सा उठ जाता है इदारों के ऊपर भी, अपने ऊपर भी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पार्लियामान का इस्तेकाक है, और यकीन करें बाखुदा मैं कह रहा हूँ कि हमें दिल दुखता है। हम चाहते हैं कि एक हेल्दी फिजा हो, लेकिन वो दोनों तरफ से माहौल कुछ बन नहीं पा रहा है। हमने तो बहुत बार डायलॉग की बात की, लेकिन वहां दरवाजे बंद करके बात करने की कोशिश की जा रही। दरवाजे बंद करके तो बात नहीं हो सकी। जो आपने बिलावल साहब का कहा टेढ़ी उंगली से सीधी उंगली से, वो बात उन्होंने जो कही, उन्होंने ये कहा था कि गिनती नंबर हमारे पास पूरे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑन बोर्ड सबको लेके मशावरत के साथ अमेंडमेंट कराएं। और ये आखिर वक्त तक यकीन करें उनकी कोशिश थी, गिनती नंबर पूरे थे हमारे। लेकिन वो साथ ये भी कहते थे तो गिनती पूरी है, फिर हम तरमीम वो करेंगे जो कहीं और से आई है। गिनती कैसे तक ताल्लुक है 27 अमेंडमेंट का, अभी दूर दूर तक उसका कोई नहीं है। हम कल जो करने जा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह उसमें कामयाबी हो, वो है आपका जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जजेस की तादाद बढ़ा, जो
सुप्रीम कोर्ट जो सेनेट में पास हो चुकी है और अब स्टैंडिंग कमेटी में हुई, अब फ्लोर पे कल होगी पेश। मेंबर उसका Yeah. लॉ एंड जस्टिस कमेटी। तो दूसरा में एक बात जिसके लिए मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा था, पीआईए की बात सही। मेरी फील्ड है क्योंकि मैं इन्वॉल्व भी रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि प्राइवेटाइजेशन और ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन ये जिस तरह से सूबे ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये सूबों ने कौन सा पहले चलिए एक और स्टील मिल, ये एक और रेलवे खड़ा कर देनी, इन्होंने कुछ नहीं करना है। तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इसके। हाँ, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने रोड शोज करने चाहिए थे। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने इंटरनेशनल बड़ी एयरलाइन को किसी को इसमें इन्वॉल्व करना था जिसका एक्सपोजर, रूट्स, नेटवर्क एंड माली इस्तात इतनी हो कि वो फ्लीट को बढ़ा सके, उस फील्ड में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सके। वो मुझे नहीं नजर आया। लेकिन वो बदकिस्मती सारे रियल स्टेट वाले आ गए, सारे रियल स्टेट वाले आ गए। मैं तो एक जहाज भी नहीं आता है। ताहिर सिंधु साहब की तरफ ही आ जाता हूँ। मेरा ख्याल है वो एयर पंजाब के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सिंधु साहब क्योंकि आप ना केपी की ना एयर पंजाब निजकारी होनी चाहिए और गंदा करना है। हम समझते हैं इसके रोड शोज करके इसकी निजकारी हो, पोटेंशियल बीडर्स को लाएं। इंटरनेशनल एयरलाइन, टर्किश एयरलाइन एक वक्त इंटरेस्ट ले रही थी, एमिरेट्स, इत्तेहाद, उनको लाएं, उनके लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये सिंधु साहब आपसे इस पे एयर पंजाब या पीआईए पे जरूर कमेंट करेंगे आप। और दूसरा मुझे ये ज़रूर बताएं कि ये कानून के हवाले से क्या पार्लिमान में सारी जमातें इकट्ठी होगी ऐसा कानून नहीं बना सकती कि अगर कोई झूठा मुकदमा होता है या किसी को 6 माह, 1 साल, 2 साल रखा जाता है कैद के अंदर, और फिर अगर वो बाइज़्ज़त बरी होते हैं, सब कुछ झूठा साबित हो जाता है, तो फिर जैसे नैब में कुछ तरमीम हुई थी, तो इस तरह से एक मुस्तकिल कानून बनाया जाए ताकि ये सिलसिला ख़त्म हो। खालिद जमील साहब, मैं विद द अटमोस्ट रिस्पेक्ट ऑफ माय ब्रदर अली सरफराज, मैं उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि अगर मेंबर बनाना था, जहाँ भी कह रहे हैं अपने इनपुट देता, ये करता, तो इनकी पार्टी ने इनको भेजना था ना उस पार्लिमानी कमेटी में। तो अगर उन्होंने इनका नाम नहीं दिया तो उसमें हमारा तो फॉल्ट नहीं। नंबर 1 वो शायद कह रहे हैं कि फ्लोर के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। नंबर 2, एक महीना पूरी इस पे बात हुई है, और फिर अभी परसों इमरान खान साहब से आपके एबीएन के एंकर ने सवाल पूछा जब, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी 26वीं तरमीम को वोट दिया वो सारे गद्दार हैं। ये परसों सारा टेलीवाइज भी हुआ। मीनिंग देर में आप इनके बंदे उधर जाके कमीशन में भी बैठ गए। व्हाट डज इट मीन? नंबर 2, ये जो अपना बात कर रहे हैं पीआईए की, देखिए पीआई में जितना बेड़ा इसका गर्क करने में इनके मिनिस्टर थे सरवर साहब, जिनका जितना उनका हाथ है किसी का भी नहीं है, कि उन्होंने फ्लोर पे अपने कौमी असेंबली की फ्लोर पे कहा कि सारे के सारे जाली डिग्रियों वाले पायलट बने हुए, इनको क्या पता क्या कैसे जहाज चलाना, क्या करना, क्या नहीं करना। ये वहां से, और ये पीआईए वो अपना अदारा था जिसने, जो अख्तियार बेग साहब फरमा रहे थे, इन्होंने एमिरेट्स के कैप्टन को ट्रेन किया था। तो अब भी बहुत पोटेंशियल है। एमिरेट्स सारे, हाँ, ये पीआईए बहुत अच्छी लाइन है। और अगर लेकिन आउटसोर्स करना पड़ता है चीज़ों को, ये ऐसी कोई बात नहीं है। और सूबों के पास 18th अमेंडमेंट के बाद जब कंकरेंट लिस्ट खत्म हुई है तो दे हैव द पावर। हो जाना चाहिए ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की लेजिस्लेशन। उसके लिए मैं आपका बिल्कुल 100%, मैं बल्कि अली साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और अख्तियार बेग साहब से भी, कि जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं ना होगी, ये बार बार अली साहब कह रहे हैं कि हम जुडिशरी को क्या कह रहे हैं, अगर नीचे मुकदमा आता है तो हाईकोर्ट के जज ने कह रहे हैं ना, सेशन जज को, कि मुझे 1 महीने में इसका फैसला करो। पार्लियामेंट के मेंबर तो नहीं कह सकता उस जज को, वो तो उसने खत्म करवाने हैं। तो अब हम बाकी सूबों में भी तादाद पूरी करेंगे। अभी 10 केपी में जज दिए हैं, वो भी उधर भी कम थे, सारे का इसके बाद करेंगे, लेकिन जरा आहिस्ता थोड़ा सा इसको चलने दे आगे सफर। बहुत शुक्रिया खलील ताहिर सिंधु साहब और बेग साहब आपका भी, मोहम्मद अली सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, आज तक इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।